आराम, नींद, इनको रखो साइड में और आओ पसीना बहाते हैं। पिता की फिक्र को आपको फक्र में बदलना है, यही आपका सपना होना चाहिए। शुरुआत करते हैं तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति जो है वो कहां प्रारंभ होगा। भारत शक्ति की बात करें बच्चों, अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। पहली बात तो जो भारत शक्ति है वो कहां दोस्तों होने वाला है। तो जो भारत शक्ति है इसका जो आयोजन है वो राजस्थान के अंदर होगा। राजस्थान में कहां पर, राजस्थान के पोखरण के अंदर होने वाला है। राजस्थान की जो पोखरण है यहां होने वाला है, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है और यह राजस्थान के अंदर है, आप जानते हो, ठीक है। तो राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है इसका आयोजन होने वाला है, किसका, भारत शक्ति का अभ्यास का आयोजन होने वाला है। इसमें हमारी जो तीनों सेनाएं जो है मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों इसमें भाग लेने वाली है। दोस्तों आपके इंटीग्रेटेड आपके त्रिसेवा अभ्यास होने वाला है, ठीक है। यह आपके एकीकृत त्रिसेवा अभ्यास होने वाला है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। यह अभ्यास होने वाला है, इसमें तीनों भाग लेने वाले हैं और पोखरण राजस्थान जैसलमेर के अंदर होने वाला है, यह पॉइंट आपको छापना है, ठीक है। आप पूछोगे सर यह अभ्यास कब होने वाला है। यह अभ्यास हमारी जो पावर है, जो हमारी मिलिट्री पावर है, जो हमारे वेपन्स हैं, उनको दिखाने का अभ्यास होने वाला है। मतलब आपके स्वदेशी जो हमारे उपकरण जो हैं उनका उपयोग करके हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं, ये इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके जो हमारे स्वदेशी जो उपकरण हैं इनका प्रदर्शन इसमें होने वाला है और इसके अलावा इनके द्वारा जो है जो हमारे स्वदेशी जो हथियार हैं, जो उपकरण हैं, इनके द्वारा क्या करना है, इनके द्वारा हम जो है कोई भी खतरा हमारे सामने हो उस खतरे का मुकाबला करने में सक्षम है हम, यह इसमें प्रदर्शन होने वाला है, ठीक है। एग्जांपल पूछूं आपसे, एग्जांपल दोस्तों आपके प्रचंड जो है उसका यहां पर प्रदर्शन होने वाला है, प्रचंड है। और तेजस पूछूं आपसे, इसका दोस्तों होने वाला है। इसके अलावा नाग जो है इसका होने वाला है। इन सबके बारे में तो आप जानते होंगे। धनुष जो है इसका होने वाला है, पिनाका जो है इसका होने वाला है, यहां पर दिखाने वाले हैं। ये सारे आपके सामने एग्जांपल है। ये पांचों एग्जांपल आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनके बारे में कम से कम ये जानकारी रखनी चाहिए आपको। ये पांचों है क्या ना, प्रचंड क्या होता है, तेजस क्या होता है, नाग क्या है, धनुष क्या है, पिनाका क्या है, ये आपको पता चाहिए। मैं यहां पर अगले पेज पे लिख रहा हूं इन पांचों के बारे में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जो है करेक्ट आंसर हो गया। मैंने आपसे कल दोस्तों प्रचंड की बात करूं आपसे, याद करो प्रचंड क्या है। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू, लाइट कॉम्बैट क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, याद करो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कौन सा प्रचंड है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, ये आप जानते हैं ना। अब तेजस पूछूं आपसे, तेजस छापना, यह दोस्तों यह है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए, क्या बोलते हैं इसको, एलसीए कहते हैं। इसको बोलते हैं हल्का लड़ाकू, क्या, हल्का लड़ाकू विमान कहते हैं इसको, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो है हमारा तेजस, ये भी छाप लीजिए, ये एलसीए, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, नाग पूछे, नाग क्या है। नाग बच्चों एंटी टैंक मिसाइल क्या है, एंटी टैंक मिसाइल को नाग कहते हैं, ठीक है। एंटी टैंक जो मिसाइल है इसे हम नाग कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछो दोस्तों आपसे, धनुष क्या छापना, धनुष जो है टैंक क्या है, धनुष हमारा टैंक है, ये भी आप लिख लीजिए, धनुष टैंक है। और इसके अलावा पिनाका पूछो आपसे, पिनाका बच्चों को मिसाइल नहीं दोस्तों आपके, पिनाका मिसाइल को, रॉकेट को लॉन्च करने वाला सिस्टम है, ठीक है। पिनाका जो है आपके वो रॉकेट जो है, रॉकेट या फिर मिसाइल जो है इसको लॉन्च करने वाला, क्या, इसको लॉन्च करने वाला सिस्टम क्या है आपके, वो सिस्टम छापना पिनाका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कुछ मत, कम से कम ये तो जान लो कि भाई एक्चुअली में होते क्या है ना, प्रचंड क्या है, तेजस क्या है, नाग क्या है, धनुष क्या है, पिनाका क्या है, कम से कम इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक आकाश लिख लो, क्या आकाश की बात करूं आपसे, आकाश जो मिसाइल छापना वो क्या है, यह सरफेस टू एयर, का सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, ये आप जानते हो, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हुआ है, एक दोस्तों अभी हमारा हवा में आपके सामने, हवा में आपके हमारा डिफेंस करने वाली, हवा में रक्षा प्रणाली जो है वो डेवलप हुई है अभी हाल ही में, उसका नाम क्या है, और उस सिस्टम के अंदर आकाश का उपयोग होने वाला है, उसका नाम छापे कमेंट बॉक्स के अंदर, उसका नाम क्या है, ठीक है। हमारा आंसर राजस्थान हो गया है, ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है राजस्थान। पूछूं आपसे, ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शक्ति आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण आपके सामने है, इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस लाइव फायर आपके सामने अभ्यास होगा जो यहाँ पर दिखाया गया है, और हो सकता है खुद प्रधानमंत्री जो है वो इसको देखने भी आए, इसकी संभावना भी नजर आ रही है, ठीक है। देखिएगा मैंने पूछा आपसे, हाँ समर याद करो, सरफेस टू एयर याद कीजिए, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एसवाइड रिटेलिएशन इसकी फुल फॉर्म है, मैंने आपसे कहा हुआ है, ठीक है। खंजर अभ्यास पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में खंजर अभ्यास हुआ है, खंजर अभ्यास किसके बीच में हुआ, और काजिंद पूछूं आपसे, काजिंद अभ्यास किसके बीच में होता है, अल मोहद अल हिंदी, बताओ अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है। यह सारे अभ्यास जो आपके काजिंद, अल मोहद अल हिंदी, खंजर और इसके अलावा छापने, इसके अलावा आपके जायद तलवार, कौन सा तलवार, यह चार अभ्यास मैंने एक से निकाल दिए। खंजर अभ्यास की बात करूं आपसे, खंजर अभ्यास छापना भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास हुआ है, ये अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। भारत किर्गिस्तान के बीच में। काजिंद पूछूं आपसे, भारत और कजाकिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है, ठीक है। काजिंद किसके बीच होता है, भारत कजाकिस्तान पूछूं आपसे काजिंद होता है। अल मोहद अल हिंदी पूछूं आपसे, भारत और सऊदी अरब, इसके भारत और सऊदी अरब जो है इनके बीच में कौन सा होता है, अल मोहद अल हिंदी होता है। और जायद तलवार पूछूं आपसे, भारत और यूएई जो है इनके बीच में जायद तलवार होता है। और डस्टलिक और डस्टलिक जो अभ्यास है यह किसके बीच होता है, यह भारत और उज्बेकिस्तान जो है इनके बीच में आपके डस्टलिक अभ्यास होता है। यह सारे अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। लिख लीजिए, नोट कर लेना। खंजर भारत के बीच में, काजिंद भारत पाकिस्तान के बीच में, अल मोहद अल हिंदी भारत यूएई सऊदी अरब के बीच में, जायद तलवार भारत यूएई के बीच में, और डस्टलिक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। अगर उसको पूछूं आपसे, अयोध्या अभ्यास ना, ये अभी हाल ही में हुआ है, अयोध्या अभ्यास जो है और किसके बीच में हुआ है, ये भारत और थाईलैंड जो है इसके बीच में हुआ है। अयोध्या अभ्यास छापेगा, अयोध्या अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल, एक नया नाम आपके सामने, अयोध्या अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में। और दोस्ती कल मैंने लिखाया था आपको, दोस्ती अभ्यास किसके बीच में हुआ, छापे दोस्ती अभ्यास कल ही मैंने लिखवाया आपको, किसके बीच में हुआ छापना आपको, ठीक है। आगे देखिए, सहयोग काइजिन अभ्यास पूछूं आपसे, सहयोग काइजिन जो अभ्यास है यह भारत और सहयोग काइजिन छापना कौन बताएगा आप में से, किसके बीच में हुआ है, और यह अभ्यास चेन्नई के अंदर हुआ है, थाईलैंड के बीच में हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल, एक नया नाम आपके सामने, अयोध्या अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में। और दोस्ती कल मैंने लिखाया था आपको, दोस्ती अभ्यास किसके बीच में हुआ, छापे दोस्ती अभ्यास कल ही मैंने लिखवाया आपको, किसके बीच में हुआ छापना आपको, ठीक है। आगे देखिए, सहयोग काइजिन अभ्यास पूछूं आपसे, सहयोग काइजिन जो अभ्यास है यह भारत और सहयोग काइजिन छापना कौन बताएगा आप में से, किसके बीच में हुआ है, और यह अभ्यास चेन्नई के अंदर हुआ है। कहां पर, चेन्नई के अंदर हुआ, ये भी आपको छापना है, ठीक है। चेन्नई के अंदर हुआ है। और सूर्यग्रहण पूछूं आपसे, यह इंडिया और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सूर्यग्रहण अभ्यास का आयोजन होता है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि सहयोग काइजिन जो अभ्यास है यह किसके बीच में होता है, ठीक है। बाकी एक सवाल मैंने पूछा आपसे, दोस्ती अभ्यास कल ही मैंने लिखाया था कि इंडिया मालदीव, भारत मालदीव और श्रीलंका जो है इनके
बीच अभ्यास होता है और मालदीव जो है यहां पर यह अभ्यास हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, मालदीव के अंदर अभ्यास हुआ है और इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में अभ्यास हुआ है। ये आपको छाप के रखना है, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से अभी दोस्तों हाल ही में कौन सम्मानित हुए? जो सम्मानित हुए ना वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम से सम्मानित हुए। ठीक है, कौन हुआ सम्मानित? पहली बात तो लिखिए, ये जो इरास्मस पुरस्कार है, इरास्मस पुरस्कार जो है पहली बात तो किस देश का अवार्ड है? यह दोस्तों आपके जो नीदरलैंड देश है इसका अवार्ड। ठीक है, नीदरलैंड जो देश है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलैंड कहते हैं। क्या इसी को हम लोग हॉलैंड कहते हैं? यहाँ का एक अवार्ड कौन सा है? इरास्मस अवार्ड इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पर कि भाई साहब यह अवार्ड इस बार किसको मिला है? यह अवार्ड इस बार जो है श्री अमिताभ घोष जी को मिला है। किसको? श्री अमिताभ घोष जो है इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, आप पूछोगे सर जो अमिताभ घोष जी हैं इनको यह अवार्ड आपके क्यों दोस्तों मिला आपके? क्योंकि बच्चों इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर जो है वो जो क्लाइमेट चेंज जो है उसके संकट को उजागर किया, इसके लिए अवार्ड मिला। ठीक है ना, इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर जलवायु जो परिवर्तन होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो तापमान बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी का, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो संकट इससे उत्पन्न हो रहा है इसको उजागर करने के लिए जो है इनको यह अवार्ड मिला। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग, इसे हम लोग क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं बेटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या होते हैं? जो तापमान लगातार बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज कह दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। इंडिया जापान छात्र सहयोग का दिन जो है वो इंडिया और जापान के बीच में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चेन्नई के बीच में हुआ है ना। आइए सवाल की ओर। इरास्मस अवार्ड नीदरलैंड का अवार्ड है, यह अवार्ड इस साल आपके श्री अमिताभ घोष जी को मिला है दोस्तों, और जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है उसको उजागर करने के लिए अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दोस्तों आपके नीदरलैंड की बात करूं आपसे, नीदरलैंड में आपने एक महत्वपूर्ण स्थान सुना है, एक महत्वपूर्ण मुख्यालय सुना है, उस मुख्यालय का नाम क्या है ये आपको मुझे छापना है। नीदरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, बाकी दोस्तों जो अमिताभ घोष जी हैं इनकी दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। अगर कभी सवाल पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? अमिताभ घोष जी को। लिखो, महत्वपूर्ण सवाल है, अंग्रेजी भाषा में लिखना, अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ बेटा? यह आपके अमिताभ घोष जी को मिला है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, कभी कभी पूछता आपसे कौन से सन में प्राप्त हुआ और आपके कौन से क्रम का प्राप्त हुआ, यह सवाल पूछता है। तो पहली बात तो यह 18 के अंदर प्राप्त हुआ है और 54 क्रम का था, यह 2 पॉइंट छाप लेना। इसलिए आपके यह 18 में प्राप्त हुआ है और क्रम कौन सा है? क्रम आपका 54 क्रम है, पर अंग्रेजी भाषा का पहला आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ लिखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ पर किसका मुख्यालय? अरे इंटरनेशनल कोर्ट, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय द हेग के अंदर नीदरलैंड